समास को याद करने का बेस्ट तरीका, आज की वीडियो के बाद आपको भी समास नहीं बोलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो किस तरीके से हम पहचानेंगे? दो मेथड होते हैं, एक आप पूर्व पद और उत्तर पद के हिसाब से समझ सकते हैं, और दूसरा तरीका आपका क्या है कि क्या दिया है, शब्द का नाम क्या है। देखो, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? यहाँ पर आपके दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिनका कि सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अव्यय क्या होते हैं हमारे। यहाँ पर आप देखेंगे यथा, तथा, ये सब आपके अव्यय हैं। ठीक है, यथाशक्ति आपका अर्थ है इसका शक्ति के अनुसार, यानी कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो इसमें अव्यय आगे आ गया, तो इसीलिए ये अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसका उदाहरण पहचान होती है, दूसरा पद इसमें समान जो होता है प्रमुख होता है। जैसे कि राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र इसमें क्या है, संबंध दिया गया है ना, का, के, की, से, को, हेतु। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का संबंध बताया गया, यानी कि वो क्या है, राजा का पुत्र है। ठीक है, तत्पुरुष समास के भी अनेक भेद होते हैं, जैसे कि आपका समास के अंदर जो भी आते हैं कर्ता ने कर्म, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। कर्मधारय समास की हम बात करें तो इसकी पहचान होती है, इसमें विशेषण की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे नीला कमल, यानी कि नील कमल आपको शब्द दिया है, इसका अर्थ आपका होगा नीला कमल। नीला है जो कमल, वो क्या है, कर्मधारय समास में इंक्लूड होगा। विशेषण प्लस संज्ञा इजकल टू कर्मधारय समास, यानी कि जहाँ पे विशेषण संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी वो आपकी क्या है, कर्मधारय समास। द्विगु समास बहुत आपका आसान हो जाता है। पहला पद इसका क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे कि त्रिलोक, त्रिलोक मतलब 3 लोक। ठीक है, संख्या इसमें जैसे नंबर्स दिए होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जैसे कि आप मान लो माता पिता, और माता और पिता में आप किसी एक को वैरायटी दे नहीं सकते, तो यहाँ पे आपका माता पिता, भाई बहन, ये सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे। और लगे, तो यहाँ पे जहाँ पे भी माता और पिता, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बनेगा हमारा, माता और पिता। तो ये भाई और बहन, पिता और पुत्र, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके ट्रिक हो जाएगी इसकी। बहुव्रीहि समास आपका लास्ट समास रहता है। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे आशय की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण इसका है दशानन, रावण, जिसके क्या हैं 10 हैं, जिसके आनन, यानी कि 10 सिर हैं जिसके। इसकी ट्रिक हो जाएगी उत्तर किसी तीसरे व्यक्ति पर जाए। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 आनन, यहाँ पे दशानन बोला गया है लेकिन 10 है जिसके सर, इसका अर्थ क्या है, रावण है। शॉर्ट में बात करें तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, और कर्मधारय में विशेषण और संज्ञा दोनों होते हैं। द्विगु समास में आपकी संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि जो होता है तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण की बात करें तो यथाशक्ति, यथा समय, उपयुक्त, यथाविधि और प्रतिदिन। तत्पुरुष समास की बात करें तो राजपुत्र, ग्रामवासी, मातृभूमि, जलपान, देवालय। कर्मधारय की बात करें तो नीलकमल, महात्मा, पीताम्बर, शुंकमुख और ऊंट गाड़ी। द्विगु की बात करें तो त्रिलोक, पंचवटी, चौराहा, सप्तऋषि, द्वारपाल। द्वंद्व समास माता पिता, सुख दुख, राधा कृष्ण, दिन रात, जय पराजय। और बहुव्रीहि में दशानन, पीताम्बर, चक्रपाणि।